हेलो स्टूडेंट्स, हम बेटा फर्स्ट चैप्टर स्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड एक्सरसाइज। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको रिमाइंड करवा दूं, आपके पास था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सेकेंड एक्सरसाइज में था आपका कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द इन डायरेक्शंस, 2 डायरेक्शंस। ओके, अब हम पढ़ते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस कि फोर्सेस के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट के ऊपर, आप उनको ट्रायंगुलर लॉ कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, इफ़ द 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, आपके पास 3 फोर्सेस दिख रहे हैं डायग्राम में, OP, OQ और OR। वो तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में हैं और आपको उन पर ट्रायंगुलर लॉ लगाना है। ठीक है, ओके, मैंने क्या लिया, ये जो लाइन था वो मेरा P जो फोर्स था वो मेरा इसका सेंटर माना जाएगा, तो मैंने इसके अलोंग ये ले ली AB लाइन। ओके, इस लाइन को OR जो मेरा फोर्स था इसको मैंने ऊपर बढ़ाया। ठीक है, तो उसके अलोंग मेरे पास ये हो गया। ओके, AC के अलोंग मैंने R को एक्ट करा दिया। अब मेरा क्या जो फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग कर रहा है, तो देखिए मैं इनको साथ साथ रख के इस टाइप से इस पर पैरेलल खींच दिया। मतलब इन तीनों लाइनों को लेके आपको एक डायग्राम बनाना। जैसे मेरा ये गलत हो गया था, मैंने यहाँ पे ये खींचा, अब मैं इसके पैरेलल, जैसे ये वाली है इसी के पैरेलल यहाँ से ड्रा करती। ठीक है, जो मेरी क्या कहलाती, BC कहलाती। ओके, और OR को मैं आगे ऐसे ऊपर प्रोड्यूस कर देती, तो देन मेरे पास क्या बन जाता, ये ट्रायंगल बन जाती। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल बना ली ABC। ओके, अब मैंने ABC ट्रायंगल को कंप्लीट बना दिया, क्या पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इस साइड के BC के पैरेलल आप AD ले लेंगे और AB के पैरेलल आप क्या ले लेंगे, DC। ओके, तो लेट PQR बी द 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट O एंड रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स। और 3 जो मेरे पास फोर्स थे वो तीनों फोर्स ट्रायंगल की साइडों के डायरेक्शन में और उनके मैग्नीट्यूड के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल को क्या बनाया, कंप्लीट, पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल लॉ लगाया। ओके बेटा, इसकी डायरेक्शन ये है C से A। अब मैंने लगाया इसमें AC। ओके, AC लगाया, तो AC ट्रायंगल अलग होंगे ना, मैं वेक्टर में पढ़ते हो आप, AB प्लस में BC। ओके, AC इक्वल्स टू AB प्लस में BC हो गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे R की जो डायरेक्शन है, मैं A से B गए, B से C और C से कहाँ पे A पे। ट्रायंगल में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने तो तीनों फोर्सेस को लेके क्या बनाया, ट्रायंगल लिया है। दूसरा R जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन देखो, R जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन भी तो ऐसे ही आएगी आपकी। तो आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ R, क्योंकि आपने AC लिया है यहाँ पे। AC जो लिया है तो इसकी डायरेक्शन A से C होनी चाहिए, लेकिन आप इसको ले रहे हो CA, तो मैं नेगेटिव ऑफ R ही लिखोगे, तो इक्वल्स टू P प्लस Q। तो हमने क्या कर दिया, P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 0। तो देखिए तीनों फोर्सेस का जब सम आपके पास क्या आ जाए कि 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे तीनों फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और कन्वर्स में क्या कह सकते हो, कि कन्वर्स में ये कहेंगे कि अगर 3 फोर्सेस का सम 0 आ गया तो तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम में क्या कहते हो, इक्विलिब्रियम फोर्स जब उनसे आ जाए, मतलब कन्वर्स भी और ये भी रिजल्ट दोनों का सेम ही है। ओके, अब हम मेन थ्योरम पढ़ते हैं, लैम्डा म्यू थ्योरम। लैम्डा म्यू थ्योरम बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट O इन द डायरेक्शन OA OB एंड रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड बाय लैम्डा OA एंड लैम्डा OB टू इन द रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा प्लस में म्यू OC, वेयर C आपका पॉइंट है ऑन AB। ठीक है, चलिए आपके पास 2 फोर्सेस हैं, एक को लिया OA के अलोंग लग रहा है, दूसरा किसके अलोंग लग रहा है, OB के अलोंग लग रहा है। OA के अलोंग जो मेरा फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स ऑफ OA, और OB के अलोंग जो फोर्स लग रहा है म्यू टाइम्स ऑफ OB। ओके, और मैंने इन दोनों ये जो B और A को ज्वाइन कर दिया और एक OC लिया। ठीक है, OC मेरा क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा हमें क्या दिखाना है, लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स ऑफ OC। मतलब अगर आपके 2 फोर्सेस ले रखे हैं, लैम्डा OA,
तो आपके ओ ए के अलोंग लग रहा है, और लैम्डा म्यू ओ बी आपके ओ बी के अलोंग लग रहा है। तो उनका जो रिजल्टेंट है ओ बी और ओ ए के अलोंग जो फोर्स लग जाए उनका रिजल्टेंट आपका ओ सी के अलोंग होना चाहिए, और वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। ठीक है, ओके, मैंने लिया और मैंने ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ऐसे इसको कंप्लीट किया कि सी मेरे पास क्या है, कोई भी पॉइंट है, और मेरे पास कंडीशन दे रखी है सी ए जो है वो लैम्डा टाइम ऑफ सी ए, और सी बी है वो मेरा म्यू टाइम्स ऑफ सी बी है। ओके, इक्वल टू दे दिया। अब देखिए मैंने लेट द टू गिवन फोर्सेस लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ ए एंड म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी एक्ट एट ए पॉइंट ओ इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। तो ये फोर्स मेरा ओ ए की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा मेरा फोर्स जो है वो ओ बी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने ए बी पर कोई भी पॉइंट क्या ले लिया, सी ले लिया, और इसने क्या दे रखा था कि लैम्डा टाइम ऑफ सी ए और म्यू टाइम्स ऑफ बी सी बी दे रखा था। ठीक है, छोड़ दिया मैंने। अब मैंने ट्रायंगल एक लिया ओ ए सी। ओ ए सी में बेटा ट्रायंगल ला लगाऊंगी, ट्रायंगल ला लगाऊंगी तो ओ ए इक्वल्स टू क्या लोगे, ओ सी प्लस में सी ए, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी प्लस में सी ए लगा दिया। प्रत्येक को किससे मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा से। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं इस ट्रायंगल में लगाऊंगी ओ बी सी में, और इसमें प्रत्येक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, म्यू को करूँगी। ओके, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब मेरे को दोनों को ऐड करना है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ ए म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी इक्वल्स टू, बेटा इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास ओ सी कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी बन गया आपका। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों टर्म्स बच गए आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, लैम्डा टाइम्स ऑफ सी ए इक्वल्स टू लैम्डा म्यू टाइम्स ऑफ सी बी। ठीक है, दे रखा था। ओके, अगर मैं इसके डायरेक्शन को चेंज करूँ तो ये नेगेटिव होगा। ओके, नेगेटिव, तो मैंने यहाँ से इसका यूज़ किया, ये वाली जो इक्वेशन थी उसका यूज़ किया, तो ये पॉजिटिव अपोजिट साइन के हो गए, तो मेरे पास ये कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, लैम्डा ओ ए प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी इक्वल्स टू लैम्डा प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी। मतलब आप क्या कह सकते हो कि अगर आपके पास ये दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट ओ सी आपका, तो आप ये लिख सकते हो कोई भी लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी, और इनके साथ जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब आपके पास है, अगर आपका सी जो है वो मिड पॉइंट हो, क्रोल्डी ली मैंने, क्रोल्डी के बारे में बताया था बेटा। क्रोल्डी क्या होती है, हमारा शॉर्ट रिजल्ट ऑफ थ्योरम होता है, मतलब उस थ्योरम के रिजल्ट में हम कुछ मॉडिफाई करके एक नया रिजल्ट बनाते हैं, वो हमारा क्रोल्डी का रिजल्ट कहलाता है। ओके, तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ओ ए ओ बी इन ए फोर्स 2 टाइम्स ऑफ ओ सी वेयर सी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ ओ बी ए बी। ओके, मिडल पॉइंट है तो लैम्डा और म्यू का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, मैंने लैम्डा और म्यू की जगह 1:1 डाल दी, तो मेरे पास क्या बन गया, ओ ए प्लस में ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ सी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर इस टाइप से हमारा मिडल पॉइंट है तो हम इसको ले लेंगे 2 टाइम्स ऑफ ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए, शो दैट द 3 फोर्सेस डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द 3 मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर इन इक्विलिब्रियम। आपके पास कोई ट्राइंगल दे रखी है और उस ट्राइंगल में तीनों वर्टिसेस से डायरेक्ट किए गए मीडियन ड्रा किए गए हैं, और आपको ये करना है कि आपके जो तीनों मीडियन हैं वो इक्विलिब्रियम हो, मतलब ए डी बी ई और सी ई का सम जो है आपको क्या दिखाना है, ये दिखलाना है, इक्विलिब्रियम दिखाना है ना। तो अभी आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम दिखाना, तो उन सभी फोर्सेस का सम क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हमने ले लिया लेट ए बी सी को ट्राइंगल ले लिया, और डी ई एफ, क्योंकि मीडियन तभी तो बनेगा किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट साइड से वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो तो ये तो आपका मीडियन बनता है। तो हमारे पास ट्राइंगल में 3 ही मीडियन बनते हैं। ठीक है, तीनों वर्टेक्स जो ड्रा करते हैं, तो हमने डी ई एफ साइडों के मिड पॉइंट्स ले लिए और हमने तीनों मीडियन ड्रा कर दिए। ओके, तो मेरे पास बेटा ए डी बी ई और सी ई एफ मेरे पास क्या आ गए, मीडियन आ गए। ओके, अब देखिए मैंने लैम्डा और म्यू थ्योरम लगाई किस पे, ए बी प्लस में ए सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। हो गया, तो ए डी मेरे पास क्या बन गया, 1/2 ए बी प्लस में ए सी। सिमिलरली मैं इस पे लगाऊंगी बी सी प्लस में बी ए
इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी ई, ठीक है। और ऐसे ही मैं लगाऊंगी सी एफ पे सी ए प्लस में सी बी और इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी एफ, ओके। तो मैंने लगा दिया बी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस में बी ए और सी एफ इज इक्वल टू 1/2। देखिए मैंने एक को तो बेटा खोल के रख दिया और बाकी को दूसरे को ना मैंने शॉर्ट में ले लिया। और वैसे मैंने बता दिया आपका बी एफ बी ई क्या आएगा, बी सी प्लस में बी ए का हाफ, ओके। सी एफ क्या आएगा, सी ए प्लस में सी बी का हाफ, ओके। तीनों को मैंने ऐड किया। अब देखिए 1/2 सबका बाहर आ गया, ए बी ए सी बी सी बी ए सी ए और सी बी। अब देखिए ए बी ए सी बी सी, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन बी से ए है, अपोजिट है ना, तो मैं इसके डायरेक्शन को सेम चेंज करूँगी तो ए बी ए माइनस में बी ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने साथ रख दिया। ऐसे ही ए सी और सी ए किसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी, इसकी भी कर दी। तो ये सारे अपोजिट टर्म्स मेरे को मिल गए, कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या है 0। अब मैंने तीनों जो मीडियंस का सम था ना उसको किसके बराबर दिखा दिया, 0 के बराबर दिखा दिया। देन मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास तीनों मीडियन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ओके, ठीक है। ए बी सी इज ए ट्राइंगल है, आपके पास डी ई एफ साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं और आपको दे दिया फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए डी 2/3 टाइम्स ऑफ बी ई 1/3 टाइम्स ऑफ सी एफ एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट ए पॉइंट, ठीक है, वेयर ए डी एंड बी मीट, ठीक है। शो दैट, तो अब की बार जो फोर्सेस लेना है ए डी लेना है 2/3 टाइम्स ऑफ बी ई 1/3 टाइम्स ऑफ सी एफ लेना है, ओके। और शो करना है कि उनका जो रिजल्टेंट हो इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाई 1/2 ए सी, ठीक है। इन सब का जो रिजल्टेंट है वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, ए सी की, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1/2 टाइम्स ऑफ ए सी होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट इट्स लाइन ऑफ एक्शन डिवाइड, और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बी सी को 2 किस में डिवाइड करे, 1 में डिवाइड करे, ओके। तो बेटा जी बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, जी हम सेंट्रोइड लेते हैं। अच्छा सेंट्रोइड बता दो आपको क्या होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हमारे पास वो होता है जहाँ पर ट्राइंगल के तीनों मीडियन मीट करते हैं, हम उस टाइम उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोइड बोलते हैं। अब बेटा उसको जी ले लिए और सेंट्रोइड जो है वो हमारा प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हिसाब से हमारे पास बी जी दे रखा था और सी जी एफ दे रखा था। तो आपको चाहिए ए डी 2/3 ऑफ बी ई और 1/3 ऑफ सी एफ, इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो मेरे पास ए डी था, ठीक है। मैंने 2/3 टाइम्स ऑफ बी प्लस में 1/3 टाइम्स ऑफ सी एफ रखा, ओके। रखने के बाद अब देखिए मेरे पास जो वैल्यूज़ दे रखी थी, इसकी वैल्यू बी जी थी मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या थी जी एफ थी, डाल दिया। तो ए डी इज इक्वल टू बी एफ हो गया, ठीक है, ओके। अब बेटा बी एफ देखिए हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ किसका है, ए बी का है ना। बी एफ मेरा हाफ ऑफ ए बी का है, ओके। डी मेरा इस साइड का मिड पॉइंट है, ई मेरा इसका मिड पॉइंट है। हमें पता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड की क्या होता है, लेंथ में हाफ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग डी जो है वो मेरा 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी बन गया। डी ई जो है बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी ई हाफ होगा किसका, ए बी का। तो इस हिसाब से मैं बी ई बी एफ जो है उसकी जगह क्या डाल सकती हूँ, डी ई डाल सकती हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया, ए डी प्लस में बी एफ, ए डी प्लस में डी ई डाल दिया, ठीक है। इस पर ट्रायंगल ला लगाओगे तो आपका क्या बन रहा है, ए ई बन रहा है, ओके। अब ए ई क्या है, ए ई आपका हाफ ऑफ किसका है, इसी। तो देखिए आपने इन तीनों जो फोर्सेस की डायरेक्शन थी वो किसके डायरेक्शन के अलोंग दिखा दिया, एसी की डायरेक्शन के अलोंग। और उनके जो रिजल्टेंट का जो फोर्स था वो क्या है, 1/2 टाइम्स ऑफ एसी। क्लियर, ओके। इसमें थोड़ी सी चीज़ और बच रही है। अब कहता है वो लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो उसको 2:1 में डिवाइड करें। तो थ्रो जी, आपने जी के उससे एसी के अलोंग जी एच को लाइन पैरेलल खींची एसी के अलोंग। इसने बी सी को एच पे काटा है, देयर फॉर द रिजल्टेंट एक्ट अलोंग। अब हम ले लेंगे हमारा रिजल्टेंट जो जी एच के अलोंग करता है। तो हमने ट्राइंगल बी ई सी लिया, बी ई और सी ट्राइंगल बी ई सी में लिया, ठीक है। बी ई सी में जी एच ए सी के पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है बेटा। जी सेंट्रोइड था, वो बी ई को 2:1 में डिवाइड करा है। जब वो 2:1 में डिवाइड करे तो डेफिनेटली बी एच और एच सी को भी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1
1 में डिवाइड करेगा। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि H जो है वो BC को 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके।